ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने त्राल के दूधमार्ग और नागपथरी इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने कई पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बस्ती के अंदर बनाई गई डंपिंग साइट पर गहरी चिंता और अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके के अंदर डंपिंग साइट बनाना इंसानी जान के साथ खिलवाड़ है और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक गंभीर खतरा है। मनप्रीत सिंह ने मांग की कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे और प्रभावित इलाकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करे। नागपथरी वुडर मोहल्ला में आए, यहाँ पे लोगों ने बुलाया। यहाँ पे एक डंपिंग साइट बनाया गया है जो मोहल्ले के बीच में है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि आसपास के घर इनको नहीं दिखे डंपिंग साइट बनाने से पहले कि यहाँ पे एक डंपिंग साइट जो है वो क्रिएट कर दिया गया। उसके बीच में मरे हुए जानवर तक वहाँ पे दिख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है त्राल में कि आसपास घर होने के बावजूद वहाँ बच्चे घूमते हैं, रास्ते हैं 2-3 बस्तियों को जाने के लिए, और उसके बीचों बीच में डंपिंग साइट क्रिएट कर दिया गया। वहाँ पे गंद फेंका जा रहा है, इतनी मक्खियाँ उड़ रही हैं, इतनी बदबू आ रही है कि लोग वहाँ खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो इसके चलते यहाँ पे लोगों ने बुलाया था, बहुत परेशान हैं लोग। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बीडीओ साहब से कि इस इशू को जल्द से जल्द उठाया जाए। ये डंपिंग साइट जो है आप कहीं और दूर लेके जाइए, बस्ती के बीच में डंपिंग साइट का तो कोई मतलब नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सरकार से कि आप त्राल में एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट क्यों नहीं सेटअप कर देते हैं। हर एक बस्ती में डंपिंग साइट का इशू आए दिन आता रहता है। अगर प्रॉपर एक डंपिंग यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ही लग जाएगा ताकि रोज़ वहाँ पे जो है वो कचरा फेंका जाए, उसकी वेस्ट मैनेजमेंट की जाए, उससे यहाँ पे जो है गंदगी भी फैलनी बंद हो जाएगी और लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। और बारामूला जिले को विकास की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने 40 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के अध्यक्ष इंजीनियर तारिक अहमद बगलू ने इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट लंबे समय से क्षेत्र की एक अहम जरूरत था और इसके पूरा होने से आम लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। पर बारामूला में जो पीने का पानी है वो हम सारे दरिया जहलम का पीते हैं। जितना भी गंद गलाजत पूरे टाउन का ही नहीं बल्कि कोकरनाग से लेकर उड़ी तक जितनी भी हम इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं, सारी गंद दरिया जहलम में डालते हैं। उसके बाद यही पानी हमारे बच्चे हम सब पीते थे। तो कितना गंदा पानी हम पीते थे। और इसके लिए मैं बहैसियत चेयरमैन वर्मुल सिविल सोसाइटी और प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, बहैसियत कॉमन मैन ऑफ द बारामूला, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं अपने चुने हुए सीएम का, कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब का, उमर साहब का और जावेद अहमद बेग साहब का और पूरे लोगों का जिन्होंने भी इसमें अपना एफर्ट्स दिए। आज ये मुबारक की बात है। और आरएसपुरा के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपड़ बस्ती में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां उच्च क्षमता वाले नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। गांव में लगभग 400 केवी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया, जिससे पहले 250 केवी ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाला अतिरिक्त लोड अब कम हो जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा मौजूद रहे। बिजली को लेकर काफी समस्या थी। ये लगातार 250 का तीसरी बार ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया था और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आज कितने दिन हो गया यहाँ बिजली बिल्कुल बंद हो चुकी थी और लोगों के पंखे भी नहीं चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनको कहा भी, और मैंने डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने आज 400 का ट्रांसफार्मर 250 का अपग्रेड करके 400 का ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ी बात है और इस गांव की जो बहुत पुरानी समस्या थी उसे हल किया गया है। तो अब बिजली की यहाँ जो समस्या है वो पूरी हो जाएगी। तो और भी इस गांव के जितने भी काम हैं उनको भी कराया जाएगा, जहाँ एक कम्युनिटी हॉल का भी यहाँ डिमांड है।
और बांडीपोरा में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी एजाज जरगर ने बताया कि पिछले 20 दिनों के अंदर एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान कथित ड्रग तस्करों को पकड़कर अलग अलग स्थानों से चरस बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस ने 10 मरला जमीन पर फैली अफीम की खेती को नष्ट करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट किया है विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सीजर्स हमने किए हैं, चरस पाउडर। उसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ भी एक ड्राइव किया है और तकरीबन 10 मरला के करीब जो लैंड थी जो पॉपी कल्टीवेशन के अंडर थी उसको डिस्ट्रॉय भी किया है विद द असिस्टेंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, अदर डिपार्टमेंट्स। तो उसमें हमने एफआईआर्स भी रजिस्टर किए हैं कल्टीवेटर्स के खिलाफ। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ जो इलिसिट ड्रग ट्रेड से ड्राइव हुई थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। और मनोज सिन्हा ने नशे और ड्रग रैकेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि यहां का ड्रग रैकेट आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। एलजी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हमने भी जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ लड़ने की कोशिश की है और प्रशासन, पुलिस और लोगों की मदद से हमें कुछ कामयाबी भी मिली है। कई युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं जो एक गंभीर मामला है। हमने 11 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में 100 दिन का एक अभियान शुरू किया है। हम अपनी योजनाओं को 3 चरणों में चला रहे हैं। पहला, सप्लाई चेन को खत्म करना, दूसरा, हर एक व्यक्ति तक जागरूकता फैलाना और तीसरा, उन लोगों को इलाज और पुनर्वास देना जो नशे के शिकार हो गए हैं। हर कोई इस पहल के समर्थन में आगे आया है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। बाद में भारत के गृह मंत्री जी ने भी इस अभियान को गति देने के लिए कई बैठकें की। 2021 से जम्मू कश्मीर में भी हम सब ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर से नशा बाहर किया जा सके और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली, जहां प्रशासन, पुलिस और समाज के लोग इस पूरे अभियान में जुड़े थे। लेकिन जिस हद तक सफलता की कामना हम करते थे उतनी सफलता नहीं मिली और ये देखने में आया कि अनेक युवा युवतियां ड्रग के शिकार होते जा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत ही चिंता का विषय था और मुझे लगता है कि यहाँ जो नशा तस्करी है उसका आतंकवाद से सीधा रिश्ता है। कुछ नशा तस्करों के बड़े घर बन जाते होंगे, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो जाते होंगे, लेकिन अंततः वो पैसा हथियार की खरीद, आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही उपयोग में लाया जाता है। एक इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं। एक व्यापक योजना हम सब ने बनाई है। उसके 3 पहलू हैं। एक, सप्लाई चेन को पूरी तरह से तहस नहस करना। दूसरा, अवेयरनेस को नीचे तक, गांव तक, मोहल्लों तक, हर व्यक्ति तक ले जाना। और तीसरा, जो नशे की लत के शिकार हो गए उनका इलाज और उनका रिहेबिलिटेशन। ये 3 फ्रंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी हर क्षेत्र का, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, नौजवान हो, महिला हो, वकील हो, व्यवसायी हो, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। मोटे तौर पर 50-60 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक विभिन्न अभियानों में भाग लिया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ डेटरेंट भी हम लोगों ने प्रशासन की ओर से बनाए हैं। एक एसओपी जारी की गई है, जहां पोर्टल भारत सरकार ने टेलीमानस बनाया है जिसमें सूचना दी जाती है।
तो हम सुझाव भी आमंत्रित करें कि अभियान में अगर हमको और कोई तब्दीली करनी है तो आप सुझाव दीजिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोग सुझाव भी दे रहे हैं और उस स्टिग्मा से बाहर आ रहे हैं। लोग सूचना दे रहे हैं कि हमारे परिवार में ये नौजवान ये नशे का शिकार है, उसकी मदद की जाए। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर में भी व्यापक रूप से इस अभियान को हर जिले में और हर पंचायत में हम ले जाएंगे। हर घर तक लोग पहुंचे, लोगों को जागरूक बनाएं, ये काम हम करेंगे। मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि इस पूरे अभियान में आप सब सहयोग करेंगे। श्रीनगर में रविवार को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पदयात्रा TRC से शुरू होगी और घंटा घर लाल चौक पर समाप्त होगी। इस पदयात्रा में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि LG मनोज सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से लोगों को इस रैली में शामिल होने और नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीनगर भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां चिकित्सा सहायता, पानी और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सब जानते हैं कि कल ऑनरेबल LG साहब TRC फुटबॉल स्टेडियम से मेगा पद यात्रा अगेंस्ट ड्रग्स उसकी शुरुआत करेंगे। आपके जरिए मैं हमारे शहर के सभी रहने वाले लोगों से ये दरख्वास्त भी करूंगा, उनको डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ओपन इनविटेशन भी देना चाहूंगा कि वो आए और इस मेगा पद यात्रा में, इस मेगा एंटी ड्रग कैंपेन में ऑनरेबल LG साहब के साथ जुड़े और हमारे साथ चले। आज आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं लाल चौक पे, यहाँ पे वो कल्मिनेट होगा। शुरुआत TRC स्टेडियम से होगी। हम सब लोग, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हमारे सोसाइटी के सारे मेंबरान हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ट्रेड एसोसिएशंस, हमारे अलग अलग मुख्तलिफ जगहों के एसोसिएशंस, सब लोगों को हमने इनवाइट किया है और हम ये आशा करते हैं कि कल भारी तादाद में एक मैसेज एंटी ड्रग कैंपेन में, ड्रग्स के खिलाफ जो हमें देना है, पूरा शहर उसको मिलजुल कर देगा। सारे इंतजाम, चाहे वो हमारे सिविल के हों, चाहे वो हमारे पुलिस के हों, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी के हों, सब लोग मिलके ट्रांसपोर्टेशन से आए, यहाँ पे एक साथ चल सकें, उसके इंतजाम हो, पानी के, बिजली के, सारे इंतजाम हमने किए हैं। आपको केवल अब इतना करना है कि इस मेगा पद यात्रा में एंटी ड्रग मैसेज देके सबको जुड़ के इस पद यात्रा में चलना है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। डोडा में बड़ा भूस्खलन हुआ है, यानी लैंडस्लाइडिंग हुई है। पुल डोडा के पास लैंडस्लाइडिंग हुई है। बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 244 जो है उसको लेकर के वो बाधित हो गया है, यानी वो वहां पर ट्रैफिक कभी आना जाना नहीं हो पा रहा है। ये डोडा से खबर आपको दे रहे हैं। डोडा में बड़ा भूस्खलन, पुल डोडा के पास भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है। बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 244 जो है वो बाधित हो गया है। और फिरदौस खाड़े हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर सीधा ताज़ा जानकारी के साथ। फिरदौस, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी विशाल, आज अर्ली इन मॉर्निंग में जो है यानी अलग सुबह जो है एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, ह्यूज मैसिव लैंडस्लाइड जो है जिला डोडा के पुल डोडा के मकाम पे हुआ, जो NH 244 यानी कौमी शाहरा जो बटोत से जो पत्नी टाप को, जो सिंथन टाप को कनेक्ट करता है, यानी अनंतनाग भी उस हाईवे में आता है। और आज अलग सुबह जब वो स्लाइड आया, उसके बाद जो है पूरा जितना भी ट्रैफिक निजाम है वो धर्म बरम रह के गया है। अभी जो है 7 घंटे हो गए हैं उस लैंडस्लाइड को आए हुए, लेकिन अभी तक जो है ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक तो बहाल किया गया। उन 600 गाड़ियों को जो 600 गाड़ियां वहां फंसी हुई थी, यानी अभी जो हमें टॉप ट्रैफिक ऑफिशियल्स ने बताया कि 600 गाड़ियों को एवेक्युएट किया गया है, उनको वहां से निकाला गया है, क्योंकि हजारों की तादाद में दरमांदा मुसाफिर जो है वहां रुके ठहरे हुए थे मॉर्निंग से, सुबह से। लेकिन अभी जो है वन वे ट्रैफिक जो टेम्परेरली जो है उसको खोला गया, उसके बाद फिर उसको बंद किया गया, क्योंकि जो DTI करण सिंह है उसने अभी हमें बताया कि अभी लगभग 2 दिन उस लैंडस्लाइड को वहां से उठाने में लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। और मैं आपको बताऊं, ये लैंडस्लाइड जो है लगभग ये एरिया जो है 2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, बल्कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि
डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग भी इसमें है और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी है और डिस्ट्रिक्ट डोडा भी है और मैं अगर बताऊं डिस्ट्रिक्ट रामबन भी है। इसलिए मैं आपको बताऊं पूरा निजाम जो है ट्रैफिक सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो गया है और डिस्ट्रिक्ट के आला ओहदेदारान जो है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा हो या एसएसपी डोडा हो वो खुद जाए वकूफ पे है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद सिचुएशन को देख रहे हैं और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वहां ये देखेगी कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट थे उनको बहुत जल्दी वहां से एवैक्यूएट किया गया, उनको ऑन शोल्डर्स ऑन कॉट जो है उठा के जो है दूसरी साइड लिया गया। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इस ट्रैफिक को बहाल किया जाए, इस सेकुलर मोमेंट को बहाल किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा रूट है। और मैं आपको बताऊं जो सिंथन टॉप का रूट है वो आज आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश और बर्फ होने की वजह से उस रूट को बंद किया गया है। वहां जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां जो है पाबंदियां लगाई हैं, इसलिए जितना भी आज ट्रैफिक है वो यहां से होके जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में जाता था। आज जब ये लैंडस्लाइड आया तो आज पूरा ट्रैफिक निजाम जो है डिसरप्ट हो गया है और बिल्कुल सस्पेंड ट्रैफिक हो गया है। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को इस वक्त निकाला गया है, बाकी जितने भी दरमांदा हैवी व्हीकल्स हैं वो वहीं पड़ी हुई हैं। दरमांदा है अभी जी अब। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिरदौस खाड़े हमें ताज़ा हालात के बारे में बता रहे थे और ये बताते थे कि इससे कितना ज़्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि जल्द से जल्द उसे वो क्लियर करें। और आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने कुलगाम के डीएचपुरा में कई गांवों का दौरा किया और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीर पंजाल रेंज की तलहटी में स्थित बड़ी हालन गांव लंबे समय से सड़क और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहा है। दौरे के दौरान मंत्री ने चुम्बल नाड़ से बड़ी हालन तक बनने वाली 2 किलोमीटर सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होने और लोगों को आवाजाही में राहत मिलने की उम्मीद है। सकीना इतू के दौरे के दौरान कई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा। पीएससी के अंदर जेलों में डाल दिया। आज भी हमारे हजारों नौजवान हैं जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कई केसेस भी नहीं है, वो भी जेलों में है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर केसेस भी है, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब इनकी देन है, इनकी मेहरबानी है। मेंबर पार्लियामेंट रही जब अनंतनाग में मसला हुआ है पहलगाम की जमीन का, इनके दौरे इक्तदार में 36 घंटे में 13 लाख गोलियां चली और 13 लाख पैलेट जो हैं उनसे कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, कितने अंधे हो गए हैं, कितने लंगड़े हो गए हैं। इन सब चीज़ों को इनको तौबा करना चाहिए, लोगों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं हमें माफ़ कर दो, बजाय इसके कि झूठ लेके आएंगे। अच्छी चीज़ क्यों नहीं बोलते कि सरकार ने मैरिज असिस्टेंस पे पैसा बढ़ाया है, सरकार ने मैरिज असिस्टेंस का क्वालिफिकेशन बार ख़त्म किया है, सरकार ने बरजुला में जो नया मेडिकल ब्लॉक बना है एडिशनल ब्लॉक उसके लिए 64 पोस्ट क्रिएशन की है, सरकार ने 500 डॉक्टर्स नए लगाए, सरकार ने जो इतने 10,000 के करीब R&B सेक्टर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम चल रहा है उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बस झूठ पे झूठ। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राज्य के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वक़ार रसूलवानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सीधा निशाना साधते हुए उनके हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वानी ने कहा है कि कांग्रेस को अब स्पष्ट रुख अपनाते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए अवाम में बढ़ती नाराजगी का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि आने वाले वक्त में जनता इस सरकार को जवाब देगी। कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड के मुद्दे पे उनका साथ नहीं दे रही है, मींस कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस जो उसकी अलाई पार्टी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और CWC मेंबर वक़ार रसूलवानी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंटेड है वो उनकी पार्टी कि आप लोग जो है स्टेटहुड पे
रियासत की बहाली के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं या उनका साथ नहीं दे रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी के दो लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्री राहुल गांधी जी। दोनों एक तो अपर हाउस में है और एक लोअर हाउस में है, लोकसभा और राज्यसभा में है। दोनों ने वक्तन फवक्तन स्टेटहुड का इशू हाउस में हमेशा उठाया, और वही नहीं बल्कि उन्होंने 2-3 सेशंस में लेटर लिखे, मेरे पास मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर साहब को, कि जो आपने वादा किया था स्टेटहुड देने का इलेक्शन के बाद, वो आप इमीडिएटली स्टेटहुड दे दो। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जगह जगह, और उसके बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया। अलबत्ता जो आप डिसअपॉइंटेड की बात कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिन लोगों को उन्होंने कहा था माज अज़त सोई अज़त 370 और 35A की उन्होंने डिमांड रखी थी इलेक्शन में। स्टेटहुड की बात छोड़ो ना, स्टेटहुड तो उन्होंने बात ही नहीं की कभी, उन्होंने 370 पे भी नहीं बोला, और स्टेटहुड की बात ही वो खा गए। दे आर कंप्रोमाइज्ड विद बीजेपी। क्या बात कर रहा है वो, बोल रहा है कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस तो लड़ रही है। जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है 370 पे, जो उनका मुद्दा था, हमारा नहीं था, या 300 या स्टेटहुड पे फुली कंप्रोमाइज्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ। एक बात भी वो कभी नहीं करते हैं। अब जब उनको लगता है इधर उधर की बात नहीं चली, तो चलो भाई कांग्रेस पे छोड़ दो बात। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ, चाहे उनने 370 का किया था, स्टेटहुड का किया था, या उनकी गारंटीज थी जिसमें बिजली 300 यूनिट, जिसमें डेली वेजर्स को परमानेंट करना, जिसमें गैस सिलेंडर हर महीने फ्री देना, मुख्तलिफ, जिसमें राशन 5 किलो से 10 किलो। बोते जम्मू कश्मीर के लोग बताए ना, असली जो गवर्नमेंट में आने के बाद उनको ये चीजें करनी थी, नहीं की। 370 छोड़ो ना वो बात, उसके बाद ये चीजें भी नहीं की। PSA हटाना ठीक है, आपके हाथ में नहीं है, आप जाके प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। आपके MP सेंटर में तो 5 है, आपके लोकसभा के 2 हैं, राज्यसभा के 3 हैं, कभी उन्होंने PSA पे बात की? ये हमें पाठ पढ़ाना ना सिखाए। हमें जितना हो सकता है एज अपोजिशन पार्टी, एज कांग्रेस पार्टी, वो पूरा आया है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और हिंदुस्तान के लोगों को भी, कि कितनी बार राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में, जितना हमें लिमिट है, जितने हम कर सकते हैं, चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे जंतर मंतर पे धरना दे, हमने किया। ये अपने MLA 45 है इनके पास, लेके जाके जंतर मंतर पे बैठे, जाके इनके MP जो 5 है वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बैठे और बताए ना लोगों को। ये गवर्नमेंट तो मतलब आपका कहने का कि ये लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? अभी मिले हुए, अगर मिले नहीं होते तो ये कभी बात नहीं करते क्या? जब उमर अब्दुल्ला को पता लगता है कि इधर उधर लोग भटक गए या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं अब रही है, तो बीच में एक इशारा देता है स्टेटहुड का, बात कभी करता है? तो इसलिए ये चीज जो है उनको पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, जंतर मंतर पे जाके NC धरना दे। जैसे कांग्रेस सड़कों पे है, वैसे ये सड़कों पे आए, तब जाके अब लोग बोलेंगे इन्होंने कुछ किया। जब ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं या इंडिया अलायंस पे लगाते हैं। नेटवर्क 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।